रामझूला दुर्घटना मामले में आरोपी रितिका मालू को सीआईडी ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। मालू की गिरफ्तारी को लेकर देर रात तक कोर्ट में कार्रवाई चलती रही। फिर करीब 10:30 बजे मालू की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी गई। उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया है। बुधवार को नागपुर के बहुचर्चित रामझूला हिट एंड रन मामले में बड़ा मोड़ आ गया और जिला और सत्र न्यायालय ने रितु मालू की जमानत रद्द कर दी। सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला आया, जिससे रितिका मालू को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्ञात हो कि इसी साल 25 फरवरी को हुए एक दर्दनाक हादसे में एक महंगी कार ने 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई थी तो दूसरे ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया था। कहा जा रहा है कि वो कार रितु मालू चला रही थी। उस समय वे शराब की नशे में थे। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस पर कई सवाल उठे थे, जिसके चलते मामले की जांच राज्य सीआईडी को सौंप दी गई थी। अब सेशन कोर्ट ने इस मामले में फैसले के बाद रितु मालू को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनेमध्ये जी घटना आहे ही 24 फेब्रुवारी 2024 ची मध्यरात्री 1:45 घटना आहे। या घटनेमध्ये रितिका मालू उर्फ रितू मालू ही माधुरी सारडा समवेत सीपी क्लब मधून मर्सिडीज कारनी निघालेली होती व 1:45 तिने एक ॲक्टिवाला डॅश दिलेली आणि त्या डॅश मध्ये 2 जे युवक होते ते मृत पावले। त्यानंतर पोलिसांनी तिला कस्टडी घेण्यामध्ये 6 तास उशीर केलेला होता। त्यानंतर म्हणजे तिची मेडिकल रिपोर्ट जे आहे त्यामध्ये असं समोर आलं की तिने लिकर जे आहे अल्कोहोल आहे ते कंझ्युम केलेलं होतं। त्यामुळे मग याच्यामध्ये सुरुवातीला जे बेलेबल सेक्शन्स होते त्यानंतर मग नॉन बेलेबल सेक्शन्स हे ऍड करण्यात आलेले होते व तिला कस्टडीमध्ये जेव्हा बेलेबल सेक्शन्स ऍड करण्यात आले होते तिला कस्टडीमध्ये घेण्यात आलेलं होतं। कस्टडीमध्ये घेण्यात आल्यानंतर तिला लगेच माननीय मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने रिलीज करण्यात आलं होतं। पण रिलीज केल्यानंतर जेव्हा मेडिकल रिपोर्टमध्ये हे समोर आलं की तिने दारू प्राशन करून तिने गाडी चालवलेली होती, त्यामुळे या घटनेमध्ये जे नॉन बेलेबल सेक्शन आहे सेक्शन 304 हे ऍड करण्यात आलेलं आहे।